देखिए, मेरा नाम है पूर्णिमा थापा। मैं अभी जिला परियोजना प्रबंधक के पद पर विकास भवन डीआरडीए में कार्यरत हूँ। और जो योजना हम लोग देख रहे हैं वो है दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना। सुना है आपने? जी। सभी ने? तो आपके यहाँ से बच्चे तो आज तक नहीं गए, ऐसा क्यों? थोड़ा सा मैं अभी आपको विस्तार से बताती हूँ। विस्तार तो क्या, संक्षिप्त में बताते हैं क्योंकि टाइम आपके पास में नहीं है। ये जो हमारी योजना है दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, उसमें हम 18 साल से 35 साल तक के बच्चों को निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान करते हैं और प्रशिक्षण के उपरांत हम उनको रोजगार से जोड़ते हैं। अब हम लोग क्या क्या प्रशिक्षण इसमें दे रहे हैं? ये कार्यक्रम पहले तो भारत सरकार ग्रामीण विकास मंत्रालय का कार्यक्रम है। मतलब हम कोई भी एनजीओ से या कोई भी प्राइवेट सेक्टर से यहाँ पे आके नहीं बात कर रहे हैं। हम लोग गवर्नमेंट बॉडी का हिस्सा हैं, गवर्नमेंट के साथ ही काम कर रहे हैं और मैं विकास भवन में कार्यरत भी हूँ। तो ये योजना जो है हमारी 2017 में स्टार्ट हुई है और जो कि अभी बिल्कुल क्लोजिंग के टाइम पे ही चल रही है। इसमें हम लोग बच्चों को, अभी तो हमारा एक जो सेंटर चल रहा है, सिलाई का सेंटर चल रहा है, फैशन डिजाइनिंग का हम लोग कोर्स करवाते हैं गर्ल्स को। 17.5 साल से 35 साल तक के बच्चों को हम लोग कोर्स करवा रहे हैं। मतलब महिलाएं भी हो सकती हैं, कोई ऐसी महिलाएं जो अकेले हैं, जो विडो हैं या कोर्स करना चाहती हैं, मैरिड हैं फिर भी कोई कोर्स करना चाहती है तो वो कोर्स कर सकती है। साथ में हमारा होटल मैनेजमेंट का कोर्स चल रहा है जिसमें कि हम लोग फूड एंड बेवरेज का कोर्स करवा रहे हैं। फूड एंड बेवरेज मतलब कि होटल में सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं, साथ में हम लोग किचन स्टाफ भी उन्हें कोर्स करवाते हैं। और ये दोनों कोर्सेज में हम लोग जो एडिशनल कोर्सेज है बच्चों के, इंग्लिश की क्लासेस हम लोग प्रोवाइड करवाते हैं, साथ में आईटी की क्लासेस चलवाते हैं और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एंड सॉफ्ट स्किल की क्लासेस बच्चों को करवाते हैं। अब मैं बात करूंगी कि कितनी समय सीमा से हमारे कार्यक्रम है। ये हमारे जितने भी कार्यक्रम है, दोनों हमारे जो ट्रेड है मुश्किल से 3 महीने के कोर्सेज हैं, 3 मंथ। कोई ऐसा नहीं है कि आपको 1 साल 2 साल या 3 साल का कोर्स करना है। 3 महीने का कोर्स करना है। कोर्स पूर्ण होने के उपरांत ही, जैसे 3 महीने आपका कोर्स पूरा होता है, 3 महीने बच्चे कंप्लीट होते हैं, 3 महीना 1 दिन 2 दिन में हम उनकी प्लेसमेंट भी करवा देते हैं। प्लेसमेंट की हम बात करते हैं, मेरे साथ यहाँ पे अल्मोड़ा से टीम आई हुई है। आप है प्रमोद जी और आप है करण। आप सेंटर हेड की पोस्ट में है, आप है वहाँ पे क्वालिटी हेड की पोस्ट पे। अल्मोड़ा में यूनिवर्स एकेडमी मिला है, जो कि मैं बता रही हूँ गर्ल्स का हमारा सेंटर्स है। वहाँ पे रहने खाने पीने की सारी फैसिलिटीज फ्री ऑफ कॉस्ट है। ड्रेस बच्चे को वहीं से मिलती है, कॉपी किताब वहीं से मिलती है, बच्चे को बैग्स वगैरह वहीं से मिलते हैं, बेड बिस्तर सब कुछ उसे वहीं मिलता है। बच्चे को खाने के लिए प्लेट भी वहीं से मिलती है। बस 8 घंटे बच्चे को पढ़ाई करनी है प्रॉपर, क्योंकि हमारी जो क्लासेस का टाइम है सुबह 9 बजे से लेकर के शाम 5-6 बजे तक हमारी क्लास चलती है। दिन में बच्चे को 1 से 2 का लंच ब्रेक मिलता है। और ट्रेनिंग पूर्ण होने के उपरांत जहाँ हम उनको प्लेसमेंट दे रहे हैं, जहाँ भी हम बच्चे को जॉब में लगा रहे हैं, अभी हम लोग उनको बेंगलुरु की तरफ हम लोग प्लेसमेंट करवा रहे हैं बच्चों को। और जिस कंपनी में हम लोग प्लेसमेंट बच्चे की करवाते हैं, उस कंपनी में भी बच्चे को डबल रूम सेट मिलता है, 2 BHK का फ्लैट मिलता है बच्चे को पूरा, जिसमें कि 6 लड़कियां रहती है, 6 से 8 लड़कियां रहती हैं। बेडिंग ऑलरेडी उसमें है और सिलेंडर बच्चे को वहीं से मिलता है, गैस सिलेंडर वगैरह। और उसको सिलेंडर भरने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि वो ऑलरेडी पाइपलाइन से कनेक्ट है, वो खुद ही रिफिल हो जाएगा। बिजली पानी फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। और जो शुरुआती तनख्वाह PF ESI कट करके बच्चे को मिलती है, वो मिलती है 12,500 फर्स्ट सैलरी बच्चे की जॉब के 12,500। अगर बच्चे ने ओवर टाइम किया है तो उसका ओवर टाइम का उसको एडिशनल अलग से मिलता है, ठीक है। और सेम वैसा ही लड़कों के लिए भी है जो HM का कोर्स करना चाहता है, होटल मैनेजमेंट का 3 महीने का कोर्स है। सेंटर हमारा हल्द्वानी में है, इन्फो इंटरनेशनल। और HM के साथ साथ इंग्लिश IT एंड सॉफ्ट स्किल की बच्चे की क्लासेस चलेंगी। 3 मंथ बाद उसकी प्लेसमेंट होगी और कोशिश हमारी रहती है कि अच्छी से अच्छी प्रॉपर्टीज में हम लोग उसकी प्लेसमेंट करवाएं। लाइक 5 स्टार होटल्स में करवाएं, 7 स्टार में करवाएं, कोई बढ़िया रिसोर्ट है जो अच्छा उसका है वहाँ पे हम लोग प्लेसमेंट करवाएं। और जो सर्टिफिकेट मिलता है बच्चे को, वो SSC सर्टिफाइड मिलता है कि अगर इन फ्यूचर बच्चे को अगर विदेश जाना है, बच्चे को लगता है कि मुझे आउट ऑफ स्टेट काम करना है, फॉरेन कंट्रीज में ट्राई करना है, तो वो इनफ होता है। वो सर्टिफिकेट की बलबूते पे बच्चा जा सकता है, बाहर काम कर सकता है, अपना रोजगार स्टार्ट कर सकता है। अब मैं डॉक्यूमेंट पे बात कर रही हूँ। सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया कि कम से कम 17.5 वर्ष बच्चे की आयु होनी चाहिए। वो इसलिए क्योंकि जब हम बच्चे को जॉब में लगाते हैं तो हम 18 साल से नीचे के बच्चे को जॉब नहीं दे सकते, है कि नहीं है। तो 17.5 साल का अगर बच्चा आ रहा है, ट्रेनिंग कर रहा है, तो ट्रेनिंग कंप्लीट होते ही है, प्लेसमेंट स्टार्ट होते हैं। OJT हमारी 1 महीने की बच्चे की ऑन जॉब ट्रेनिंग होती है, जिसमें बच्चे को तनख्वाह दी जाती है। बच्चे ने कोर्स पूरा किया, हमने उसको जॉब ज्वाइन करवाई। जॉब ज्वाइन करवाने के क्या हुआ कि 1 महीने तक केवल उसकी ट्रेनिंग्स चली। ऑन जॉब ट्रेनिंग मतलब जॉब के साथ ही ट्रेनिंग पीरियड चलता है 1 महीने का। उसमें बच्चे का PF भी कट रहा है, ESI कट रहा है, लेकिन वो है
ट्रेनिंग के साथ साथ जॉब हो रही है, उसमें सैलरी बच्चे को मिल रही है। तो ये सब करते करते बच्चे की आयु जो है वो 18 वर्ष हो जाती है। तो जब उसकी रियल में जॉब शुरू होती है तब वो 18 का होता है। तो सर्वप्रथम तो बच्चे के पास अपना आधार कार्ड होना चाहिए और आयु कम से कम 17.5 से ऊपर होनी चाहिए बच्चे की। दूसरा, बच्चे के पास स्थायी निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। तीसरा, अगर जाति प्रमाण पत्र उसका लगता है SC ST कैटेगरी से बच्चा है तो जाति प्रमाण पत्र अवश्य होना चाहिए। अगला, बच्चे के पास BPL, अंत्योदय या खाद्य सुरक्षा, इन तीनों में से एक राशन कार्ड होना चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि अगर किसी के पास ये नहीं है राशन कार्ड, फिर क्या होगा, है कि नहीं है? तो बच्चे के पास आजकल मनरेगा जॉब कार्ड तो हर एक परिवार में होता है। पेरेंट्स में मम्मी या पापा किसी न किसी का मनरेगा जॉब कार्ड अवश्य होता है। तो बच्चे के पास अगर ऐसा मनरेगा जॉब कार्ड है, मतलब मनरेगा जॉब कार्ड है, तो बच्चा एनरोल हो सकता है। और मनरेगा जॉब कार्ड की एक और खूबी मैं आपको बताना चाहूंगी यहाँ पे, जो हमारा मनरेगा डिपार्टमेंट है, नरेगा डिपार्टमेंट, उसमें अगर कोई भी ऐसा परिवार है, ऐसे माता पिता हैं जिन्होंने कि 2017 से आज तक 2018 से 2025 तक 60 दिन का कार्य दिवस किए हैं, मतलब 60 दिन कंटिन्यू काम किया हुआ है, तो उस बच्चे को हम लोग उन्नति के पोर्टल के माध्यम से उसका रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। तो बच्चा अगर 3 महीने सेंटर में है तो 90 दिन का मानदेय बच्चे को दिया जाएगा। जैसे श्रमिकों को श्रमिक मिलता है ना उनका शाम को, उतना ही पैसा पर डे के हिसाब से बच्चे को मिलेगा जितने भी दिन वो ट्रेनिंग सेंटर में रहेगा, ट्रेनिंग लेगा। ठीक है, अगर मनरेगा जॉब कार्ड के माध्यम से कोई बच्चा एनरोल हो रहा है। अगला, अगर मनरेगा जॉब कार्ड भी नहीं है, कई बार कंडीशन ऐसी भी आती है कि भाई ना राशन कार्ड है ना मनरेगा जॉब कार्ड है, क्योंकि बच्चा तो APL फैमिली से है लेकिन कोर्स करना चाहता है, क्योंकि जो हमारे यहाँ पे BPL और APL की मापदंड है वो थोड़ा सा अलग है कि नहीं है? कई बार कुछ ऐसे भी परिवार हैं जो नहीं अफोर्ड कर पा रहे लेकिन फिर भी APL में है, चाहे स्थिति बहुत जटिल ना हो, है कि? तो APL परिवार के लिए हमारे पास एक PIP फॉर्म, हम लोग भागीदारी प्रमाण पत्र एक फॉर्म प्रोवाइड करवाते हैं बच्चे को ग्राम विकास अधिकारी और ग्राम प्रधान से उसको मोहर लगा के देना होता है। बस इतना ही करना है। 6 फोटोज अपने साथ ले जानी है बच्चे को, कलर फोटोज। बच्चे का एनरोलमेंट हो जाता है। एनरोलमेंट करने के बाद बच्चा 3 महीने को अपना कोर्स करे आराम से, कोर्स करने के उपरांत बच्चा नौकरी करे, और वहाँ पे कोई भी अलग से समस्या होती है तो मुझसे संपर्क करे बच्चा, ठीक है ना? ये हमारा कार्यक्रम है दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना। आप सभी लोग एक बार, आपके आसपास कोई भी ऐसा बच्चा है, मैं ये योजना केवल पिथौरागढ़ जनपद के लिए नहीं है, बेशक मैं यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट मैनेजर की पोस्ट पे हूँ, अभी कार्यरत हूँ, पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट मेरे अंदर है, लेकिन ये योजना पूरे के पूरे उत्तराखंड में चल रही है। अगर आपका कोई ऐसा परिचित हो जो पिथौरागढ़ से बाहर रहता है, किसी अन्य जिले का बच्चा है, तो आप उसको भी बता सकते हैं योजना के बारे में। हो सकता है आपने थोड़ा सा मुंह से बात करके आपकी एनर्जी जरूर वेस्ट हो जाएगी, लेकिन बच्चे का कहीं ना कहीं फ्यूचर बन जाएगा। 3 महीने तो वैसे ही निकल जाते हैं हंसते हंसते, बहुत लॉन्ग टाइम, बहुत लंबा हमारा प्रोसेस नहीं है। और कई बार दिमाग में ना लड़कियों के लिए रहता है कि भाई लड़कियां हैं कैसे चले जाएंगी इतने दूर, क्या है सिक्योरिटी, है कि नहीं है? तो हमारे यहाँ पे पूरे सेंटर में हमारे पूरा जितना भी हमारा कैंपस रहता है, हर जगह CCTV कैमरे लगे हुए होते हैं, केवल गर्ल्स हॉस्टल और वॉशरूम को छोड़कर। अदर हर जगह, इवन जो हमारी फैकल्टीज हैं जो क्लासेस दे रही हैं, चाहे वो इंग्लिश की क्लास दे रही है या सॉफ्ट स्किल की दे रही है, वो IT की क्लासेस प्रोवाइड करवा रही हैं, हर एक ट्रेनर क्या पढ़ा रहा है हम लोग कोशिश करते हैं कि हम उसको भी देखें। कई बार ऐसा होता है ना कि ट्रेनर हमने रख तो दिया है लेकिन ट्रेनर टॉपिक पढ़ा ही नहीं रहा है, टॉपिक से बिल्कुल अलग बातें कर रहा है, वो ज्ञान देने की जगह अज्ञानता ही बढ़ा है बच्चे की, हो रहा है ना ऐसा, कई जगह ऐसा होता भी है। तो हमारी ये कोशिश रहती है कि हम लोग प्रॉपर मॉनिटर करें बच्चे को, कि फैकल्टी को मॉनिटर करें कि मॉनिटर क्या, मतलब टीचर जो है वो क्या पढ़ा रहा है। तो हमारे यहाँ हर जगह CCTV कैमरे हैं। बच्चा अगर कैंपस से बाहर भी जा रहा है तो रिजल्ट पूछा जाता है, क्यों जा रहा है, कितने बजे जा रहा है, कितने बजे वापस आ रहा है, कभी छुट्टी की भी कह रहा है बच्चे, तो हम लोग पहले पेरेंट्स से बात करते हैं